हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो थंबनेल को देखकर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। थंबनेल को थोड़ा सा क्लिकबेट टाइप का बनाने की कोशिश करी गई है और ये इसलिए करी गई है क्योंकि आपका ध्यान हम यहाँ पर आकर्षित कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग देखकर इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो थंबनेल में दिखाया गया है वो गलत है। आगे उस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे और आपको समझ में आएगा कि उस चीज़ की सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। इमेजिन करिए एक सिचुएशन को जिसमें आपके 5 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे हैं एनिमी को इंटरसेप्ट करने के लिए, और सामने से भी आपके 5 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एनिमी के फ्लाई करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। तो मान लिया जाए कि ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो आपके सुखोइज हैं और एक एयरक्राफ्ट में आप बैठे हुए हैं। तो अगर आप कोई भी अटैक प्लान करेंगे, आप ग्रुप में प्लान करेंगे और डिसाइड करेंगे कि किसको कौन इंगेज करेगा, टैक्टिक्स क्या रहेगी और किसको क्या क्या रूल परफॉर्म करने हैं, और आप एक दूसरे के साथ रेडियो पे जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर वही सिचुएशन में एनिमी आपके रेडियोस को जाम कर दे तो आप कितना भी अच्छा एयरक्राफ्ट क्यों ना फ्लाई कर रहे हो, आपको नहीं पता रहेगा कि चल क्या रहा है, किसको कहाँ इंगेज करना है, आपका पार्टनर किसको इंगेज करने वाला है, और आप कंफ्यूज्ड रहेंगे। और लास्टली उस कंफ्यूजन का फ़ायदा आपका एनिमी उठाते हुए आपको शूट डाउन कर सकता है। यही कुछ हुआ था 27 फरवरी को हमारे विंग कमांडर अभिनंदन सर के साथ। तो ये दर्शाता है कि कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में। और खाली कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग नहीं, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन और डेटा लिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में। आप वर्ल्ड के बेस्ट वेपन्स रख सकते हैं, लेकिन अगर आप में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप उनका बेस्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके काम आते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़, जिन्हें SDR कहते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ होते हैं उनको जैम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज करते रहते हैं। इसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कहते हैं। साथ ही साथ ये एड हॉक नेटवर्किंग के साथ आते हैं, जिसमें आपको कोई एक्सेस पॉइंट नहीं चाहिए होता है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। तो ये एडवांस वेव फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि डिलीवर करता है हाई स्पीड नेटवर्किंग और सपोर्ट करता है लाइव वीडियो स्ट्रीम, इमेज ट्रांसफ़र और वॉइस और डेटा ट्रांसफ़र। तो इन रेडियोज़ को यूज़ करने की वजह से आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना डेटा डायरेक्टली शेयर कर सकते हो आपके साथ जो भी प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहे हैं या ग्राउंड पे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा ये आप लोग समझ सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेटफॉर्म्स में ये चीज़ नहीं थी। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये अभी तक नहीं है। हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स में इनको इंडक्ट किया गया है, पर एयरक्राफ्ट में अभी तक नहीं लगा है। तो ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के दिमाग में ये चीज़ नहीं थी। इस चीज़ के बारे में बहुत पहले से कंपटीशन चल रहा है, दिमाग लगाया जा रहा है और काफ़ी सालों से खिंचा चला आ रहा है, पर कोई भी जो कंक्रीट एक्शन है वो नहीं लिया गया था। पर 2019 में एरो इंडिया के दौरान राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के जो CEO हैं, उन्होंने अस्त्र राफेल कॉम्सिस प्राइवेट लिमिटेड के CEO को 30 मिलियन परचेज ऑर्डर दिया था मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और लाइफ साइकिल सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, BNet सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के लिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है। तो ये जो अस्त्र राफेल कॉम्सिस प्राइवेट लिमिटेड है, ये जॉइंट वेंचर है इजराइल की राफेल और इंडिया की अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। और आयरॉनिकली ये बात है 21 फरवरी 2019 की। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है राफेल को वो 2017 में दिया गया था BNet एडवांस्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ को इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करने का। तो यहाँ से ये चीज़ साफ़ होती है कि ये जो प्लान है वो पहले से चल रहा था 27 फरवरी के इंसिडेंट से पहले, और 2017 में ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। तो ये शो करता है कि अगर आप प्लान भी कर लें तो आप पूरी तरीके से कभी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते। ऑल्दो हमारा मानना ये भी है कि जो डिफेंस नेसेसिटी है उनको एज एन एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके प्रोक्योरमेंट में कोई डिले ना हो। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक नेसेसिटी है जिसको काफ़ी लंबा टाइम लगा दिया प्रोक्योर करने से पहले। तो 2017 में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 2019 में जाकर जो परचेज ऑर्डर हैं वो दिए जा रहे हैं जॉइंट वेंचर को।
और बात करें अगर प्रेजेंट सिचुएशन की, तो ये जो जॉइंट वेंचर है रफ़ाएल और अस्त्र का, वो बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का प्रोडक्शन इस साल के अक्टूबर से स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, जो डिले भी हो सकता है कोरोना की वजह से। प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो हैं ये हमारे मिराजेस, मिग-29, सुखोइस और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं एयरफोर्स के, उनमें लगाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रेडियोज़ हैं वो खाली एयरफोर्स के लिए हैं, ये हर जगह यूज़ होते हैं। जो ग्राउंड स्टेशंस हो गए, आर्मी हो गया, नेवी हो गई, सबकी रिक्वायरमेंट है इन रेडियोज़ की। तो कुल मिलाजुला अगर कहा जाए तो हमारे देश को 55,000 ऐसे रेडियो चाहिए, जिसमें से 50,000 तो खाली आर्मी की रिक्वायरमेंट है। पर अनफॉर्चुनेटली सबका अलग अलग चल रहा है। तो ये जो जेवी है रफ़ाएल और अस्त्र के बीच में, वो करीबन 1000 आपके जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं उनको बनाएगा एयरफोर्स के लिए। तो इसके आगे हम बात करेंगे रफ़ाएल के बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की। तो ये जो बीनेट SDR है ये मेन कम्युनिकेशन सिस्टम है इजरायली एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्लेटफॉर्म का। टेस्टिंग के दौरान इन्होंने IAF के QR से 20 से 25% बेटर परफॉर्म किया है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एडवांस्ड वेव फॉर्म को यूज़ करता है हाई स्पीड नेटवर्किंग डिलीवर करने के लिए, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, इमेज ट्रांसफ़र के लिए, साथ ही साथ वॉइस और डेटा नेटवर्किंग के लिए। तो इसमें जो डेटा है वो इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट पे, एयरक्राफ्ट से शिप पर, और किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर सारे बीनेट से कनेक्टेड हैं। तो इसमें एड हॉक नेटवर्किंग को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज हुआ है। तो जो SDR इंडिया ने सेलेक्ट किया है वो बीनेट का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, और जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, इन तीनों को सेम प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना चाहिए था और जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल करना चाहिए था। पर फिलहाल के लिए ये खाली एयरफोर्स के पास जा रहा है। आगे जो है वो रफ़ाएल का ऑफिशियल वीडियो प्ले होगा जिसमें इंफॉर्मेशन दिखाई गई है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।